अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सईद फ्रॉम वेटरन्स प्री कैडेट अकेडमी लाहौर। और आज हम अपनी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की टाइप्स को। वर्बल इंटेलिजेंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्बल इंटेलिजेंस की टाइप्स कितनी हैं। अगर हमें टाइप्स का अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर हो जाएगी तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई क्यूरी नहीं आती। चलें जी, आते हैं बोर्ड की तरफ। तो वर्बल इंटेलिजेंस में जो फर्स्ट टाइप आती है, इसके क्वेश्चंस आते हैं, इसको हम कहते हैं एनालॉजीज़। एनालॉजीज़ बेटा बेसिकली कंट्रास्ट और कंपैरिजंस होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की आपको क्यूरीज आती हैं जिसमें फर्स्ट का रिलेशन सेकंड से जो डेवलप हो रहा है वही थर्ड क्यूरी का रिलेशन फोर्थ से डेवलप होगा। आने वाली वीडियोस में मैं एक एक कैटेगरी को बड़ी डिटेल से आपको समझाऊंगा। यहाँ पे जस्ट इनको गो थ्रू करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो वर्बल इंटेलिजेंस के मतलब क्लियर हो जाए कि इस अम्ब्रेला टर्म में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो फॉल करती हैं। यहाँ पे बेटे कंट्रास्ट एंड कंपैरिजंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, रिलेशंस, ये सारी चीज़ें एनालॉजीज़ में आ जाती हैं हमारी। ठीक है। अच्छा, सेकंड कैटेगरी बेटे हमारे पास आ जाती है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। इसके बहुत से क्वेश्चन आते हैं। आप यूँ कह लें कि 5 से 7, 8 क्वेश्चन आपको टाइम और डिस्टेंस से आ जाते हैं। आपको एक स्पीड गिवन है कार की या ट्रेन की या किसी भी और ऑब्जेक्ट की, तो आपने उसका बेटे डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर आपको डिस्टेंस गिवन है, बाद इसमें डबल स्टेटमेंट आ जाती है। आपको 2 तरह की स्टेटमेंट्स होगी, आपने दोनों स्टेटमेंट का टाइम जो है वो कैलकुलेट करना होगा, आपको स्पीड कैलकुलेशन आ जाएगी। ठीक है, आपको ये इस तरह की काफ़ी क्यूरीज आ जाती हैं। थर्ड वन बेटे आ जाता है ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट या इररेलेवेंट एक ऐसा फिगर आपने स्पॉट करना होता है जो आउट ऑफ क्लास है। जैसे हम यूँ समझ लें कि अगर आपको ग्राउंड पे चलने वाले व्हीकल दे दिए जाते हैं और बीच में एक एरोप्लेन आपको लिखा नज़र आ जाता है, तो हमारा आउट मैन आउट जो होगा वो एरोप्लेन होगा। तो यहाँ पे आउट ऑफ क्लास कैटेगरी हमने फाइंड करनी होती है। इसको हमने 360 मतलब वो मल्टीपल डायमेंशंस पे देखना होता है कि ये क्यूरी जनरेट कैसे हुई है। वर्बल इंटेलिजेंस या बाकी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का बेटे एक बहुत ही प्यारा रूल जो मैं अपनी क्लास में भी कहता होता हूँ कि सबसे खूबसूरत रूल ये है कि यहाँ पे कोई रूल नहीं होता। आपने हर एक क्वेश्चन के अंदर प्लॉट करना है, स्पॉटिंग करनी है कि यहाँ पे कौन सी क्यूरी जनरेट हो रही है, और जो क्यूरी जनरेट हो रही है आपने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड गिवन क्यूरी आपने उसको सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन के अंदर ही आपको क्यूरी मिलेगी और उसका सॉल्यूशन भी आपको बेटे मिलेगा। आप अपने माइंड में कुछ चीज़ फिक्स नहीं कर सकते कि ये इस पैटर्न पे सॉल्व हो रही है। अच्छा, उसके बाद बेटे ऑड मैन आउट या इररेलेवेंट, यहाँ पे मैमल्स आ जाते हैं, इस तरह के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आएंगे, वहाँ पे जो उनसे क्लास या कैटेगरी वाइज डिफरेंट होगा वो आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट बेटे बड़ी एक और इम्पोर्टेंट आ गई कंप्लीशन ऑफ सीरीज़। कंप्लीशन ऑफ सीरीज़ में मैं अपने स्टूडेंट्स को जहाँ से स्टार्ट करवाता होता हूँ बेटे, मैं उन्हें कहता होता हूँ कि आप बोर्ड अपने पेपर पे या रजिस्टर पे अल्फ़ाबेट लिखें बेटा, A to Z आप लिखें। ठीक है, ABC लिखें। उसके बाद आप उनको नंबरिंग दे दें। ये प्रैक्टिस आपको मैं यहाँ पे ऐसे करवा देता हूँ कि आप अपने रजिस्टर पे लिख लें A, B, C and Z। ठीक है, तो इसको नंबरिंग दे दें। तो ये बेटे इसकी जो नंबरिंग है ना, ये आपको आनी चाहिए। A to Z आपको नंबरिंग बड़ी क्लियर आनी चाहिए कि कौन से लेटर की क्या क्या नंबरिंग। इसको हम अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली बेटे आपको जो वीक डेज हैं इनके नेम आने चाहिए बेटा, और उसकी आपको नंबरिंग आनी चाहिए। उसके बाद आपको बेटा जो मंथ डेज हैं, मसलन 30 की कैटेगरी में कौन से आते हैं, 31 की कैटेगरी में कौन से आते हैं, और अगर हम जैन, फेब और दिसंबर बेटा इनकी नंबरिंग लें तो 1, 2 और ये 12, ये नंबरिंग। तो ये बेटा 3 चीज़ें बच्चों को लाजमी आनी चाहिए, यानी आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू आनी चाहिए, आपको डेज नेम और उनकी आपको नंबर्स आने चाहिए, आपको मंथ के नेम्स और उनके नंबर्स और उनके डेज, ये चीज़ें बेटे आपको बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी यहाँ पे होनी चाहिए, क्लियर आपको आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटे एक और सीरीज़ आ गई हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग भी बेटे इन्हीं की बेस पे होती है। अगर आपको ये पोर्शन याद है तो आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बहुत अच्छे सॉल्व कर जाएंगे। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग में बेटे एक तो आर्टिफिशियल कोडिंग होती है, फिर उसके जो रियल नंबर वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है, और इसके बाद बेटे प्लेस वैल्यू भी आ जाती है। आपको एक ऐसा जो वहाँ पे वर्ड दे दिया जाएगा जिसके अंदर आपने स्पॉटिंग करनी होगी। मैं आपको बड़ी अच्छी इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो वहाँ पे ये दे दिया जाएगा जी कि इस वर्ड के अंदर अगर ये वाला लेटर कोई भी एक वो जिस नंबर पे है तो ABC में प्लॉट करेंगे वो किस नंबर पे है। तो अगर आपको ये सारा आता होगा ओरल बेटे तो फिर आप बहुत अच्छा सॉल्व कर जाओगे। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ आ जाते हैं तो बेटे ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशन की बेटे स्पेसिफिक कीज़ होती हैं जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं।
जिसमें आपने उस की में ये सारी डायग्राम अपना फिट कर देना है क्वेश्चन, तो आपको इसका आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी बेटे डायरेक्शन सेंस होती है। डायरेक्शन सेंस में हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारा नॉर्थ टॉप पे होता है, ठीक है। अगर हम नॉर्थ को टॉप पे ले लें और बाकी डायरेक्शंस बना लें तो अपने ऑब्जेक्ट को आप मूव करवाएं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इन सारी ही लिस्ट की हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और इसकी हम डिफरेंट एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे बेटे। फिर बेटे उसके बाद डायरेक्शन सेंस के बाद हमारे पास आ जाता है एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम में हमने डिफरेंट रिलेशंस की एज फाइंड करनी होती है, तो ये भी एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में होता है। इसकी की होती है, अगर हम वो की या एक पैटर्न अडॉप्ट करेंगे तो हमारा आंसर आता है, अदरवाइज वो बच्चे ढूंढते रह जाते हैं और उसका आंसर नहीं मिलता। फिर बेटे हमारे पास आ जाते हैं जंबल वर्ड्स। जंबल वर्ड्स को हमने रीअरेंज करना होता है। डेज और मंथ वो इसी पैटर्न में आ जाएंगे बेटे। आपको डेज और मंथ के सीरियल नंबर्स और उनके डेज नेम सारी ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तो आप ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे सॉल्व कर जाएंगे। फिर बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी आ गई लास्ट बट नॉट लीस्ट, परसेंटेज प्रॉब्लम। परसेंटेज प्रॉब्लम बच्चों को मैट्रिक या एफएससी में उन्होंने पढ़ी तो होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट उनको इतनी ज़्यादा अच्छी कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, तो इसकी हम बड़ी प्रैक्टिस करेंगे और हम परसेंटेज प्रॉब्लम को भी कवर करेंगे। तो ये बेटे आपका एक डिमॉन्स्ट्रेशन टेबल था वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का। फर्दर हम इन तमाम टाइप्स की आपको वीडियोज़ देंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम।